गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, इतिहास के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनकी जीवन कहानी आत्मखोज, करुणा और सच्चाई की तलाश की एक ऐसी प्रेरक यात्रा है जो आज भी मानवता को दिशा प्रदान करती है। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। जन्म और बचपन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के शासक थे और उनकी माता रानी मायादेवी एक धर्मपरायण महिला थी। कहा जाता है कि रानी मायादेवी ने उनके जन्म से पहले एक सपना देखा था जिसमें एक सफेद हाथी ने उन्हें शुभ संकेत दिया। इस सपने को ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी बताई कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर महान संत। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ संत बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा और विलासिता से भरपूर जीवन प्रदान किया। उन्हें महल में हर खुशी दी गई और जीवन के दुखद पहलुओं से दूर रखा गया। युवावस्था और विवाह। सिद्धार्थ को बचपन से ही एक बुद्धिमान, दयालु और करुणामय व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। उन्होंने शिक्षा, युद्ध कला और कला में कुशलता प्राप्त की। जब वह 16 वर्ष के थे तो उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और गुणी राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी बनी रही। उन्हें जीवन का उद्देश्य और सच्चाई जानने की जिज्ञासा सताने लगी। 4 दृश्य, जीवन बदलने वाली घटनाएं। सिद्धार्थ का जीवन तब पूरी तरह बदल गया जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। 1. वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ और कमजोर था। उन्हें समझ आया कि हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है। 2. रोगी व्यक्ति। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और जाना कि जीवन में रोग और पीड़ा अटल है। 3. मृत व्यक्ति। उन्होंने एक शव देखा और मृत्यु के अटल सत्य को समझा। 4. सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत और संतुष्ट सन्यासी को देखा जिसने संसार को त्याग कर आत्मज्ञान की तलाश में जीवन समर्पित कर दिया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा किए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल है। त्याग और सत्य की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और राजसी जीवन को छोड़ दिया। उन्होंने गहरे मन से सोचा कि यदि जीवन में दुख अपरिहार्य है तो क्या इसका कोई समाधान है। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया, अर्थात संसार का त्याग कर दिया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने योग और ध्यान की विधियों को सीखा, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने भोजन और पानी का त्याग किया और कई दिनों तक भूखे प्यासे ध्यान किया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन इस दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका भी गलत है। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया, जो अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का संतुलित मार्ग था। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा वो वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों तक ध्यान करने के बाद उन्होंने सत्य को जान लिया। सिद्धार्थ ने जीवन के मूल सत्य को समझा और बुद्ध अर्थात जागृत बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। 4 आर्य सत्य। 1. दुख का सत्य, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुख का अंत, तृष्णा का अंत दुख का अंत है। 4. दुख के अंत का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जीवन का मार्गदर्शक बनाया। 1. सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादा। 3. सम्यक वाणी, सही वाणी। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मरण। 8. सम्यक समाधि, सही चिन्ह। ज्ञान का प्रसार। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्ष शिक्षा और प्रचार में बिताए। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग से परे जाकर हर व्यक्ति को सिखाया। उनके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़। प्रेरणादायक कहानियां।
एक, अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंगुलीमाल, जो एक खतरनाक डाकू था, बुद्ध की करुणा से प्रेरित होकर एक शांत और दयालु भिक्षु बन गया। 2, किसा गौतमी की शिक्षा। एक माँ, जिसने अपने मृत बच्चे को जीवित करने के लिए बुद्ध से मदद मांगी, को उन्होंने ये सिखाया कि मृत्यु अटल है। 3, सुनापरंत की शिक्षा। बुद्ध ने एक चंचल युवक को संयम और धैर्य का महत्व समझाया। चिन्ह, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संस्कार नाशवान हैं, अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत। चिन्ह, बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने ये सिखाया कि आंतरिक शांति, करुणा और ध्यान के माध्यम से जीवन के दुखों को समाप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी सुख सुविधाएं अस्थायी है और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और संतोष में है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध का जीवन संदेश हमें धैर्य, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।